थैंक यू। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। आपके वचन के द्वारा जो हम सीखने वाले आज, होने दो कि पवित्र आत्मा ये बीज अच्छे भूमि पे गिरे और 100 गुना फल लाए, ताकि आपको महिमा मिले हमारे जीवन के द्वारा। बी ग्लोरिफाइड मास्टर, बी ग्लोरिफाइड। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन, आमेन। ठीक है, आज हम सीखने वाले लोगोस के बारे में। ठीक है, लोगोस का मतलब एक यूनानी शब्द है जो है वचन, जो है वचन। वचन का यूनानी शब्द है लोगोस। क्यों सीख रहे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ओके, सबसे पहले उस जमाने में, जब यीशु मसीह के उस ज़माने में बहुत सारे लोग इस सृष्टि को देखते हैं और कहते हैं कि ये सृष्टि के पीछे किसी ना किसी का हाथ है, वरना ये सृष्टि इतने अच्छे रीति से चल नहीं सकता है। सूरज अपने टाइम पे आता है, चांद अपने टाइम पे आता है, सब कुछ बराबर चल रहा है, पंछी, सब कुछ, एवरीथिंग नॉर्मल। तो आदमी सृष्टि को देखकर ये सोचता है कि सृष्टि ऐसा ही नहीं चल रहा है, कोई ना कोई तो चला रहा है। सही बात है कि नहीं? अगर ट्रेन जा रहा है तो आपको पता है ड्राइवर होगा ही होगा। अगर प्लेन उड़ रहा है तो आपको पता है ड्राइवर पायलट होगा ही होगा। वैसे ही सृष्टि इतने खूबसूरत रीति से चल रहा है, मतलब झाड़ अपने आप ही आता है जब बीज बोया जाता है, पूरा एक सिस्टम है। किसी को सोचना नहीं पड़ता है उस सिस्टम के बारे में, किसी को सोचना नहीं पड़ता ये बीज आएगा क्या, नहीं आता ही है। बारिश आएगा क्या, आता ही है। धूप आएगा क्या, सुबह धूप आता ही आता है। तो मतलब कोई ना कोई इस सृष्टि के पीछे है। तो उस जमाने के लोग बैठ के ये सोचते थे, यीशु के ज़माने के लोग, यूनानी लोग और यहूदी लोग, उनको पता था कि कोई ना कोई तो ये सृष्टि को चलाने वाला है। अब ज़रूरी ये है कि हमें पता चले कि ये असल में पीछे से कौन चला रहा है। मतलब परफेक्ट। तो उनको पता था कि कोई तो चलाने वाला है, एक सिंहासन है, और इस सिंहासन के ऊपर कोई ना कोई तो सोच है, कोई ना कोई तो शक्ति है, कोई ना कोई तो सामर्थ्य है जो ये पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को साथ में रख के साथ में चला रहा है। वरना अगर वो शक्ति नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है। हम धरती पे नहीं रहेंगे, कोई भी ग्रह आकर इस धरती को, इस सृष्टि को पूरा तबाह कर सकता है। सही बात है कि नहीं? सब लोग हैं मेरे साथ? तो परंतु उनको वो जवाब नहीं मिल रहा था कि कौन है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में दो दुनिया है। एक दुनिया आत्मिक है, दूसरा दुनिया शारीरिक है। एक दुनिया आत्मिक है, दूसरा दुनिया शारीरिक है, और दोनों का मिलन होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उनको पता है बहुत सारे देवताएं हैं, बहुत सारे परमेश्वर हैं, वो लोग कहीं ना कहीं तो रहते हैं, जिससे वो लोग बुलाते थे स्वर्ग लोक। और हम धरती के निवासी हैं, उनका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई मेल नहीं है, कोई मिलना जुलना नहीं है। वो हमारे बीच में नहीं आते हैं और हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो उनका वो सोच था, क्योंकि उनको मालूम है कि परमेश्वर और देवताएं हैं, और उनको मालूम है कि वो आत्मिक दुनिया के हैं, हम शारीरिक दुनिया के हैं। वो पवित्र वो लोग पवित्र दुनिया वाले हैं, और वो कभी भी हमारे अपवित्र दुनिया में नहीं आ सकते हैं, ये गंदे दुनिया में नहीं आ सकते। समझ में आया? तो उनकी सोच में भी दोनों को कभी जोड़ते नहीं थे। उस समय के दो ही ज्ञानी लोग माना जाता था, एक यहूदी लोग और दूसरा यूनानी लोग। एक यहूदी और दूसरा यूनानी। यहूदी वो लोग हैं जो इब्राहिम के वंशज से आए, और यूनानी वो लोग हैं जो बाद में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लगे, वो लोग सोचने लगे, और उनके सोच के वजह से आजकल दुनिया चल रही है। उनके सोच के ऊपर यूनानी वाले बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमान वाले यूनानी लोग थे। ये जो दाढ़ी वाला, ये साइड वाला, ठीक है, बहुत ही, क्योंकि वो लोग सोचते थे जीवन है क्या, जीवन कहाँ से आया, कहाँ जा रहे हम, बैठ के सोचते थे। और आज भी अगर YouTube पे देखोगे, उनका बुद्धि जो है
बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे कंपनियां जो है इनके बुद्धि पे चल रहा है। अब यहूदी वाले जो है उनको पता था कि ये जो फोर्स है, ये जो शक्ति है, जिसने दुनिया को बनाया, उसको लिए उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया इब्रानी में जो कहते हैं दबार। ठीक है, क्या कहते हैं? दबार। दबार का मतलब वो सोच जो शब्दों के द्वारा इतना शक्ति प्रस्तुत करता है कि चीजें बन जाती है। वापस से मैं कह रहा हूं, वो सोच जो शब्दों के द्वारा आता है, जो इतना शक्ति प्रस्तुत करता है कि पूरा दुनिया उसी के द्वारा बन गया है, उसको कहते हैं दबार। क्या कहते हैं? दबार। समझ में है? हम सोचते हैं, वो सोच जो शब्दों के द्वारा बाहर आता है और शक्ति प्रस्तुत करता है कि पूरे दुनिया को बनाता है। समझ में है? तो पावरफुल। हम सोचते तो है, बोलते कुछ और है और कुछ होता भी नहीं है। सही बात है कि नहीं? हम सोचते हैं हमारे साथ भला हो, बुरा होता है तो हम बुरा बोलते हैं, और हमारे साथ क्या होता है? बुरा ही होता है। तो हमारे शब्दों में उतना सामर्थ्य नहीं है जितना इस दबार में, इस सोच में था। तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने सोचा, बोला, और उनके सोचने और बोलने में इतना सामर्थ्य था कि पूरे दुनिया को उन्होंने इसी दबार के द्वारा बनाया। इसी किसके द्वारा? सब लोग बोलो दबार। वचन में है क्या? है भजन संहिता उसका 33:6। भजन संहिता उसका 33:6। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने। उसके मुंह ही श्वास से बने। ठीक है, आकाश मंडल यहोवा के दबार से, आकाश मंडल यहोवा के वचन से। ये जो वचन शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये दबार है इब्रानी में। समझ में आया यहाँ पे? तो यहूदी लोग कहते थे आकाश मंडल पूरा यहोवा के दबार से बनाया है, मतलब यहोवा के शब्द से बनाया गया है, यहोवा के वचन से बनाया गया है। दूसरा वचन उसका 9वां अध्याय, मतलब 33:9। क्योंकि जब उसने कहा, जब परमेश्वर यहोवा ने कहा तब हो गया, और जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। मतलब जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हुआ। जब परमेश्वर ने कहा कि ये पृथ्वी बन जाए, सृष्टि बन जाए, तो पूरा सृष्टि बन गया। यहां तक सब लोग हैं मेरे साथ? तो यहूदी लोग क्या कहते हैं? ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो कैसे बनाया गया है? दबार से। दबार क्या है? परमेश्वर का सोच वाला वचन जो इतना शक्तिशाली है कि पूरे दुनिया को बनाया। सब लोग हैं यहां तक? परफेक्ट। उसके बाद यूनानी वाले क्या कहते थे? यूनानी वाले कहते थे कि ये दुनिया जो है इतना अच्छे रीति से चल रहा है, मतलब किसी ना किसी का तो मकसद है इस पूरे दुनिया को बनाने के लिए। एक लॉजिक है। लॉजिक का मतलब क्या है? तर्क है। एक तर्क है, एक रीजन तो रहेगा, एक वजह तो रहेगा, वजूद तो रहेगा इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे दुनिया का। क्योंकि इतने अच्छे खूबसूरत रीति से चल रहा है ये, तो वो कुछ ना कुछ तो शक्ति, और वो शक्ति को नाम नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बोला कि कुछ तो लॉजिक, कुछ तो पर्पस, कुछ तो शक्ति। उस शक्ति को, लॉजिक को नाम दिया लोगोस। सब लोग बोलो लोगोस। मतलब ये पूरे ब्रह्मांड का एक उद्देश्य है, एक पूरा पर्पस है, एक पूरा रीजन है फॉर एग्जिस्टेंस। मतलब अगर ये वॉच किसी ने बनाया, क्यों बनाया? ताकि टाइम देखे और हाथ पे पहने। इसको हथौड़ा जैसा इस्तेमाल करने के लिए बनाया क्या? नहीं। तो इसका वजूद क्या है? इसका पर्पस क्या है? टाइम देखना। वैसे ही पूरे ब्रह्मांड का पर्पस क्या है? कुछ ना कुछ तो रहेगा जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। उस शक्ति को, क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो कौन है, उस शक्ति को यूनानी वालों ने कहा कि वो लोगोस है। क्या है वो? लोगोस। यहां तक समझ में आया? अब क्योंकि आत्मिक दुनिया ने शारीरिक दुनिया को बनाया। कौन से दुनिया ने बनाया? आत्मिक दुनिया, जिसमें देवताएं रहते हैं, परमेश्वर रहते हैं। ठीक है, यूनानी लोगों के दिमाग में उस
देवताओं ने और परमेश्वर ने शारीरिक दुनिया बनाया, इसलिए दोनों दुनिया को जोड़ने वाला उस शक्ति को उन्होंने कहा कि ये लोगोस है। आत्मिक दुनिया को शारीरिक दुनिया से जोड़ने वाले शक्ति को कहा कि वो लोगोस है। क्यों? क्योंकि शारीरिक दुनिया मुमकिन हुआ लोगोस के वजह से। किसके वजह से? मतलब किसी ने सोचा, किसी ने किया और किसी ने ये पूरा दुनिया बनाया। ठीक है, तो बस वो ही हमारा एक कनेक्शन है और कुछ नहीं। समझ में आया सबको? सब लोग हैं मेरे साथ? इसलिए आज का टॉपिक क्या है? लोगोस। लोगोस को हम जानेंगे और पहचानेंगे कि लोगोस है क्या, और उसके नीचे क्या लिखा है? उद्गम, उसके बाद संगम और उसके बाद परमगम। सब लोग बोलो, उद्गम, संगम, परमगम। ये संस्कृत के वर्ड्स है। उद्गम का मतलब शुरुआत, ओरिजिन, शुरुआत, सृष्टि का शुरुआत। संगम का मतलब है सृष्टि को जोड़ के रखने वाला। और लास्ट में परमगम का मतलब है उद्देश्य, सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा उद्देश्य जो है पूरे सृष्टि का। समझ में आ रहा है? जो लोग दूसरे धर्म के बारे में जानते हैं उनको भी पता है, वहाँ पे तीन है, एक जिसने बनाया, दूसरा जो संभाल के रख रहा है, तीसरा जो विनाश करेगा। ठीक है, तो ये तीन स्तंभ बहुत ही ज़रूरी है, उद्गम, संगम और परमगम। सब लोग बोलो, उद्गम, संगम, परमगम। ठीक है, सब लोग हैं मेरे साथ? यहाँ तक कंफ्यूजिंग है? नहीं ना? रेडी? अब देखिए उद्गम। सब लोग तैयार है? अब देखिए उद्गम। अब थैंक यू फादर। मत्ती, मरकुस और लूका, इन लोगों ने तकरीबन साथ साथ में लिखा जो कुछ उन्होंने लिखा, परंतु एक बंदे ने 20 से 30 साल बाद लिखा और उनको लगा कि इन लोगों ने कुछ तो छोड़ा है, जिसके वजह से उनको लगा कि मुझे भी लिखना पड़ेगा। और वो बंदा है यूहन्ना। वो बंदा है कौन? यूहन्ना। इसलिए जब भी यूहन्ना की किताब आप पढ़ते हो वो पूरी तरीके से अलग है बाकी किताबों से। मत्ती, मरकुस और यूहन्ना, लूका से अलग है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बाद में लिखता है, और जब वो लिखता है ज़्यादातर किस पे ध्यान देता है? वो शब्दों पे। इसलिए यूहन्ना पढ़ते वक्त आप हमेशा देखते हो यीशु मसीह का बहुत बातचीत होता है। मैं ही रोटी हूँ, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, जो मुझ पे विश्वास करेगा उसके पास अनंत जीवन है। 6 चैप्टर में, 7 चैप्टर में, 8 चैप्टर में, 9 चैप्टर में, 14 चैप्टर में, 15 चैप्टर में, 16 चैप्टर में बात करता रहता है, बात करते रहता है। इतना बात यीशु मसीह यूहन्ना में करते हैं, बाकी किताबों में इतना नहीं करते। सही बात है कि नहीं? मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, ये वो, पवित्र आत्मा आएगा, दूसरा मददगार आएगा जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। बहुत बातें करते हैं, बहुत बातें। तो यूहन्ना जो है अलग रीति से यीशु को प्रस्तुत कर रहे। अब मत्ती को प्रस्तुत करना था राजा को, क्योंकि वो यहूदियों के लिए लिख रहा था। तो यहूदियों के राजा को वो प्रस्तुत करना चाहते थे, इसलिए उनको 2 जनों से यीशु को जोड़ना था। एक यहूदियों का पिता और 2 यहूदियों का राजा। सही बात है कि नहीं? यहूदियों का पिता कौन है? अब्राहम। कौन है? अब्राहम। और यहूदियों का राजा कौन है? दाऊद। इसलिए मत्ती 1 अध्याय में आप देखोगे यीशु मसीह जो अब्राहम का, जो दाऊद का बेटा है और जो अब्राहम का बेटा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मत्ती का ये दिमाग में था कि यीशु मसीह को अब्राहम से और दाऊद से जोड़ दूंगा तो यहूदियों को पता चलेगा कि यहूदियों का राजा यीशु मसीह है। वो उसका उद्देश्य था, लक्ष्य था, उसने वो किया। इसलिए पहले अध्याय में आप वंशज देखते हो। दूसरा मरकुस, मरकुस को यीशु मसीह प्रस्तुत करना था जैसे कि वो एक नम्र दास है।
एक दास कहाँ से आया किसी को फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मरकुस जो है डायरेक्ट यीशु मसीह के बपतिस्म में चला जाता है। हाँ, यीशु मसीह, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यीशु मसीह आए और उनका बपतिस्मा हुआ। मरकुस बताता ही नहीं कि यीशु मसीह कहाँ से आए, कुछ बताता नहीं है, डायरेक्ट स्टोरी में आ जाता है, क्योंकि दास का कोई अस्तित्व जानना ही नहीं चाहता कि वो कहाँ से आए, कोई पूछता ही नहीं है। तो मरकुस ये दिखाना चाहता था कि यीशु मसीह सेवकाई के लिए आए, नम्रता से आए, ताकि वो परमेश्वर की सेवकाई करे। ठीक है। नेक्स्ट लूक जो है वो प्रस्तुत करना चाहता था अच्छे से कि यीशु मसीह ही मनुष्य का पुत्र है, यीशु मसीह ही मसीहा है, ना केवल यहूदियों के लिए, पूरे अन्य जाति के लिए भी, पूरे दुनिया का वो उद्धार करता है। इसलिए यीशु मसीह को वो जोड़ देते हैं आदम तक कि पहले इंसान ने जो गलती किया, दूसरा आदम जो है वो उसको सुधारेगा। इसलिए तीसरे अध्याय में आप देखोगे लूका जो है डायरेक्ट वंशज लेके जाता है यीशु मसीह का आदम तक, इब्राहिम तक नहीं, दाऊद तक नहीं, आदम तक, पहले मनुष्य तक, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि यीशु मसीह पूरे दुनिया का उद्धार करता है, ना केवल यहूदियों का। यहां तक हो सब। परंतु एक चीज मिसिंग था, इन तीनों में से किसी ने भी नहीं बताया कि यीशु मसीह का अस्तित्व आदम से पहले भी था, अब्राहम से पहले था, दाऊद से पहले था। यीशु मसीह परमेश्वर है और यीशु मसीह परमेश्वर से आए, किसी ने नहीं बताया। इसलिए यूहन्ना ने सोचा कि मैं इसके बारे में लिखूंगा और मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह का कभी आरंभ हुआ ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। तो यूहन्ना डायरेक्ट अटैक करता है, डायरेक्ट अपने किताब ऐसा खोल देता है और कहता है कि आदि में वचन था। रुक जाओ, वो अगर किसी ने पढ़ा यूहन्ना का किताब उस जमाने में, उनको यही पे शौक हो जाता है। आदि में कौन था? वचन था। अब आप हिंदी में पढ़ रहे हो, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या होता है, हमको वो क्रक्स नहीं मिलता है। पर असल में ये बंदा कह रहा था कि आदि में लोगोस था। सुनो ध्यान से, आदि में कौन था? लोगोस। अब आपको पता है यहूदी लोग कहते हैं कि ये लोगोस जो है वो शक्ति है जो एक सोच था, वचन बन के आया, पूरा दुनिया बनाया, वो लोगोस है। यूनानी लोगों के दिमाग में ये है कि ये लोगोस जो है इसने पूरे शक्ति को, पूरे दुनिया को रचाया, बनाया, संभाल रहा है। और यूहन्ना यहाँ पर कह रहे, जिस लोगोस के बारे में आप सोच रहे हो कि वो एक शक्ति है, जिस लोगोस के बारे में आप सोच रहे हो कि वो एक सोच है, वो केवल शब्द है, वो लोगोस जो था वो आदि से था। मेरा वचन मेरे बाद आएगा, मेरा वचन मेरे बाद आएगा। यहां पर यूहन्ना कह रहा है कि वो वचन बाद में नहीं आया, वो वचन शुरुआत के शुरुआत से था। उत्पत्ति का एक एक से जोड़ देता है यूहन्ना और कहता है इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर ने इस पूरे, और यूहन्ना उसी से जोड़ रहा है और कह रहा है कि आदि में वचन था, मतलब शुरुआत के पहले भी वचन था। मतलब वो शुरुआत के बाद नहीं आया, सनातन से वचन था। कम ऑन, उठ जाओ, थोड़ा टीचिंग ले लो, हमेशा प्रीचिंग नहीं। थोड़ा ये सीखो, यही आपके बाइबल में है। ऊपर जाके परमेश्वर ये नहीं बोलेंगे सिर्फ धन्यवाद दिया आगे, मेरे वचन से सीखे, ये सब आपके जीवन को बदल के रखेगा। ये आदि में वचन था। यूहन्ना कह रहा है इन लोगों से जो कह रहे हो कि वो शक्ति है, वो ये है, वो शक्ति नहीं, वो आदि से था, शुरुआत के शुरुआत से वो वचन था। उसके बाद कहता है और वचन परमेश्वर के साथ था। यूनानी में लिखा है वचन परमेश्वर के आमने सामने था। मेरा शब्द मेरे आमने सामने नहीं रह सकता है, मेरा शब्द मेरे से आता है। पर यूहन्ना यहां पर कह रहा है कि वो वचन, वो पर्सनालिटी दे रहा है, वो एक व्यक्तित्व दे रहा है वो वचन को। वो वचन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो ना, वो वचन परमेश्वर के सामने खड़ा था। ओहो, मेरा शब्द मेरे सामने खड़ा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो मतलब क्या कह रहा है वो
कि वो वचन जिसके बारे में आपको लग रहा है सिर्फ वो बोलने वाला वचन है, नहीं, वो खड़ा होने वाला वचन है। मतलब एक बंदा था, वो एक पर्सनालिटी था, उसको एक पहचान था, क्योंकि वो परमेश्वर के आमने सामने खड़ा था। बहुत हैवी है, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। समझ में आ रहा है? आदि में मतलब शुरुआत के शुरुआत से भी वचन था। जिस वचन के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं वो शक्ति था, पर वो शक्ति एक शक्ति नहीं है, एक व्यक्ति है। और वो व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर के सामने खड़ा था। मतलब सेम लेवल पे जैसे परमेश्वर है वैसे वो व्यक्ति है। समझ में आ रहा है? यूहन्ना उनको ज्ञान दे रहा है, बुद्धि दे रहा है, बोल रहा है जिसके बारे में तुम इतने सदियों से ढूंढ रहे हो, सोच रहे हो, उसी के बारे में मैं कह रहा। वो परमेश्वर के आमने सामने था, सेम लेवल पे था, थोड़ा नीचे नहीं, सेम लेवल पे था वो वचन। आगे देखो, और वचन परमेश्वर, और वचन परमेश्वर था। मतलब वो लोगोस जो सामने खड़ा था वो केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वो स्वयं परमेश्वर था। अब फोकस परमेश्वर से हटकर सामने वाले लोगोस पे चला गया कि इसका पहचान क्या है? ये परमेश्वर था। जैसे कि परमेश्वर के सामने खड़ा था, केवल सामने नहीं, वो स्वयं परमेश्वर थे। तो अब इनके दिमाग में चल रहा है, हमको लगा शब्द है, हमको लगा शक्ति है, हमको लगा सोच है, जो ये पूरे दुनिया, नहीं नहीं नहीं, सोच शक्ति कुछ नहीं, ये व्यक्ति है, और वो व्यक्ति स्वयं परमेश्वर है। ओके, आगे देखो, और वचन परमेश्वर था, वो लोगोस परमेश्वर था। उसके बाद, और आदि में परमेश्वर के साथ, मतलब आदि से, शुरुआत से ही वो परमेश्वर के साथ थे। शुरुआत से, उनका शुरुआत कहाँ पर, कहीं पे हुआ नहीं, उनका जन्म कहीं पे हुआ नहीं, वो आदि से थे, वो आदि के आदि से भी थे, शुरुआत के शुरुआत से। तो मतलब ये आज का न्यूज़ नहीं है। अगर कोई आपको बोले अरे क्रिस्तियों का तो धर्म अब भी तो शुरू हुआ, हालेलुया, कम ऑन, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? अभी शुरू नहीं हुआ। सनातन से सनातन से सनातन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कब से शुरू हुआ? गुड जॉब, आमेन। सब लोग हैं मेरे साथ यहाँ पे? ओके, सो आदि में वचन था, वाओ, और वचन परमेश्वर के साथ था, मतलब सामने, आमने सामने, और वचन परमेश्वर स्वयं थे, और उसके बाद आदि से परमेश्वर के साथ था। नेक्स्ट, थैंक यू फादर, रहो मेरे साथ। मतलब वो ही वचन जो है, वो ही लोगोस जो है, स्वयं परमेश्वर है। यहां तक सब लोग हैं मेरे साथ? हाथ ऊपर करो सब लोग। परफेक्ट, गुड जॉब। नेक्स्ट वर्स, नेक्स्ट वर्स में लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ओहो, अटैक पे अटैक। यूहन्ना यहां पर कह रहा है, यूनानी लोग सुनो और यहूदी लोग सुनो, तुमको लग रहा है ये सब कुछ किसी सोच ने बनाया, किसी शक्ति ने बनाया, किसी शब्द ने बनाया। नहीं, ये सब कुछ इसी लोगों से उत्पन्न हुआ। उत्पन्न का मतलब मालूम है आपको? ओरिजिन, उद्गम हुआ। ओरिजिन मतलब जैसे कि शिवानी सिस्टर जो है, इनसे उत्पन्न हुए। इनके पहले शिवानी सिस्टर कहीं पे थे क्या? नहीं थे। मतलब सब कुछ जो आप देख रहे हो, ये प्लांट्स देख रहे हो आप, ये फूल वगैरह सब देख रहे हो, आपके हाथों को देखो, अपने आप को देखो, ये झाड़ को देखो, सब कुछ देखो, ये पहाड़ देखो, सब कुछ इसी के द्वारा, एक ही बंदे के द्वारा उत्पन्न हुआ। ये जो सामने था, ये जो परमेश्वर था। यूहन्ना कह रहे हैं, मतलब अगर इस गेट के अंदर एक ही जरिया है अंदर आने का। अगर आप यहाँ पर बैठे हो, मुझे मालूम है आप गेट से आए हो। हालेलुया। आप विश्वास करें कि ना करें, आप मुझे बोले कि ना बोले, आप बोले नहीं नहीं ब्रदर, मैं गेट से, पास्टर मैं गेट से नहीं आया, मैं गेट से नहीं आया, आप कितना भी कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता है। अंदर आने का एक ही जरिया है, गेट। इस दुनिया में अगर कोई भी जिंदा है या कोई भी जीवित है या आप कुछ भी देख रहे हो, वो सब उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुआ।
वो लोग विश्वास करे कि ना करे। कल को बच्चा बोले माँ से मैं तुम्हारा बच्चा ही नहीं हूँ, चलेगा क्या? माँ क्या बोलेगी? नहीं तुम मेरे बच्चे नहीं। फर्क नहीं पड़ता, झापड़ मार के चल निकल घर से, फिर जिसके बच्चे हो उसके साथ जाके रहे। सही बात है कि नहीं? माँ को साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं ही तुम्हारे माँ हूं। बाप को साबित करना पड़ता है, माँ को नहीं साबित करना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई है मेरे साथ? यीशु को साबित नहीं करना पड़ता है कि ये सब कुछ उनके द्वारा उत्पन्न हुआ। साफ साफ लिखा है ये सब किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? सब कुछ। सब लोग बोलो सब कुछ। सब कुछ। जो आदमी यीशु को नकारते हैं, जो आदमी यीशु के खिलाफ जाते हैं, वो भी यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। चाहे उनको पसंद आए कि ना आए, फर्क नहीं पड़ता है। ये सत्य कभी बदलेगा नहीं। जो कुछ आप देखते हो उसी और किसी के द्वारा नहीं। ऐसा नहीं कि 3-4 जन खड़े थे और सब लोग बना रहे थे साथ में, नहीं। उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। उत्पन्न का मतलब उसी के द्वारा रचाया गया, निर्माण हुआ सब चीजों का। वो जो यीशु का आप स्तुति और आराधना करते हो उनमें कम मत समझो। उनको जानो कि वो है कौन। जब आप कहते यीशु मसीह मेरे प्रभु, फिर आप आओगे यहाँ पे और बोलो, सजदा करके बोलोगे वाह हो मेरा यीशु कौन है, खूबसूरत, शक्तिशाली। आगे उसके बाद और जो कुछ शायद से आप नहीं शायद से ये नहीं, शायद से नहीं ये वापस से रिपीट कर रहा है, वापस से आपको बता रहा है जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न। क्योंकि शायद से आपके मन में कोई शक रहेगा, शायद से कोई डाउट रहेगा, शायद से आप सोच रहे हो नहीं ये तो शायद से, वो तो शायद से नहीं। एक मिनट मैं कहूँ आपसे कुछ। शैतान भी किसी को लग रहा है क्या शैतान कहीं और से उत्पन्न हुआ? पहला लूसीफर था, अच्छा था, वो भी यीशु के द्वारा ही उत्पन्न हुआ। और शैतान को लग रहा है कि यीशु का सामना करेगा। तू बच्चा तेरे बाप का सामना करेगा जिसने तुझे उत्पन्न किया। कैसे? सब कुछ। सब लोग बोलो सब कुछ। कल को एक कुत्ते को देखोगे, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, किसी को भी, वाह यीशु ने बनाया। फूल यीशु ने बनाया, वाह। अगर फूल खिल रहा है इसमें जान यीशु। ओहो। तारों को देखोगे, वाह मेरे यीशु ने बनाया। पहाड़ को, वाह मेरे हवा आ रहा है, वाह यीशु ने। ओहो। सब कुछ ओरिजिनेशन मतलब शुरुआत यीशु से हुआ। वो अल्फा है, वो आदि है। कम ऑन। अब शुरुआत तो उनसे हुआ, पर अब दूसरा संगम। सब लोग बोलो संगम। संगम का मतलब क्या है? लोग शुरुआत तो करते हैं पर उसको चला सकते क्या, उसको संभाल सकते क्या? बच्चा पैदा करना तो आसान बात है, पर उनको संभालना उससे भी आसान है। आमेन, बाय फेथ। ओके, मतलब संभालना, और खास करके अच्छे नानी हो तो संभालना और भी आसान होता है। आमेन। ओके, संगम बाय सस्टेनिंग पावर। सस्टेनिंग पावर मतलब पकड़ के रखने का सामर्थ। आरती सिस्टर को बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, संभालने का सामर्थ। अब मैंने शुरुआत तो किया, अब मैंने बनाया तो सही, अब मैंने बिजनेस डाल तो दिया, पर क्या मैं उसको संभाल पाऊंगा क्या? सही बात है कि नहीं? बिजनेस कोई भी खोल सकता है। चाय का दुकान खोल दिया, बस अभी हर रोज वहाँ पे जाके चाय बना साफ करो, चाय बना साफ करो, चाय बना, मेरे लिए नहीं है, मैं कंपनी पे जाऊंगा। सही बात है कि नहीं? सस्टेनिंग ये भी जरूरी है। अब यहाँ पर यूहन्ना जो है वो कहने वाला है कि लेट्स गो आगे। चलो रीड। यीशु मसीह के बारे में पौलुस कह रहा है कोलिसियों का पहले अध्याय में, और ध्यान से सुनना यीशु मसीह कौन है। ओके, वहां पर लिखा है वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। परमेश्वर का क्या है? अक्स है, परमेश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर को अगर आपको देखना है, आपको यीशु को देखना है। यीशु हूबहू परमेश्वर है। समझ
समझ में आया कि नहीं है? कम ज्यादा नहीं है। अगर आप स्वर्ग में जाओगे ऐसा नहीं रहेगा कि परमेश्वर जो है बड़े बड़े पैर, एकदम आकाश में उनका सर रहेगा, दिखेगा नहीं, और यीशु छोटा सा यहाँ पर रहेगा ऐसा साइड में। ऐसा नहीं है। जितना हाइट यीशु का रहेगा उतना परमेश्वर का भी रहेगा। किसी को अच्छा नहीं लग रहा है शायद से, उतना पवित्र आत्मा का ही है। ऐसे देखोगे आप, ऐसे नहीं रहोगे परमेश्वर का चेहरा नहीं दिख रहा है, कहाँ है परमेश्वर का चेहरा? ऐसा नहीं होने वाला है। ऊपर बादलों में परमेश्वर का चेहरा महिमा से भरा हुआ, हम दे, अरे स्वर्गदूत नहीं देख सकते, हम बच्चे उनके, हम तो देखेंगे ही देखेंगे। ओह, स्वर्ग जाने के बाद आप पवित्र आत्मा को भी देखोगे, यीशु को भी देखोगे, और पिता परमेश्वर को भी देखोगे। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, कार्बन कॉपी, जेरॉक्स। परमेश्वर का, किसका? परमेश्वर का। वो बोले कि मैं ऊपर से आया हूं, मैं परमेश्वर से आया हूं, मतलब डिट्टो, सेम टू सेम। तो मतलब अगर यीशु मसीह मेरे सामने चल रहे, यूहन्ना के साथ कौन था, पतरस के साथ कौन था, धरती पे कौन चंगाई कर रहा था, कौन सबको हील कर रहा था, कौन? परमेश्वर स्वयं धरती पे थे। कार्बन कॉपी, जेरॉक्स। और पहलौठा का मतलब ये नहीं कि उनका पहला जन्म हुआ, पहलौठा का मतलब ये है सबसे उत्तम, सबसे प्रधान, सब चीजों के ऊपर रहने वाला, पूरे सृष्टि के ऊपर रहने वाला, हेड, सर, शिरोमणि, वो है यीशु मसीह। मत कम समझो कि जिस आंखें बंद करके जिस यीशु का नाम पुकारते हो आप ना, पूरा कायनात, पूरा सृष्टि उसी नाम से आज जीवित है और चल रहा है। आपको पता नहीं है सामर्थ उस नाम में, पर शैतान को पता है, वो कांपता है, वो डरता है उस नाम से, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा भी अस्तित्व इसी नाम से है। अगर ये नाम ने चाहा कि मैं खत्म हो जाऊं, एक क्षण भर में मैं खत्म हो सकता हूं, भस्म हो सकता हूं। ओहो, मुझे तो मजा आ रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं जो है की सृष्टि हुई, उसी में सारे वस्तुओं की, उसी में मतलब उसी के द्वारा, और उसके बाद स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, और सिंहासन या प्रभुता है या प्रधानता है या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। उसी के द्वारा और उसी के लिए, उसी के द्वारा और उसी के लिए, मतलब मेरा, अगर मेरा उद्देश्य मुझे पता, मुझे जानना है कि मेरा उद्देश्य, मेरा मकसद क्या है, वो ये है, मैं यीशु के द्वारा बनाया गया हूं और यीशु के लिए बनाया गया हूं, इसलिए मुझे ये जीवन यीशु के लिए ही जीना है, क्योंकि उसी ने मुझे बनाया है। ये मेरा घर है, मेरा रूल्स है, इसमें मेरा सब चलता है। आपको मेरे हिसाब से रहना है तो रह लो, वरना आपको बाहर जाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं निशा? सही बात है कि नहीं? है ना? मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, वरना घर छोड़ के जाना पड़ेगा। घर तो मेरा है भाई। सृष्टि किसका है? यीशु का। अगर आपको यीशु नहीं चाहिए तो कहाँ जाओ? बैड वर्ड मत देना, नरक में जाओ। सही बात है कि नहीं? घर के बाहर जाओ, सृष्टि के बाहर जाओ, नरक में जाओ। वचन में लिखा है क्या? आग में झोंका जाएंगे ना वो लोग? बाहर नहीं लिखा है ना, आग में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए जितना जल्दी आप ये सृष्टि, सृजनहार को अनुभव करोगे, एक्सेप्ट करोगे, उतना ही आपके लिए आसान है। मैं किसके लिए जीऊं? जिसने मुझे बनाया। दो औरतें खड़े हैं मेरे सामने, एक मेरी मम्मी और एक दूसरे औरत जो मुझे मालूम भी नहीं, दोनों मुझे कोई आदेश देते हैं। किसका मैं सुनूंगा? मम्मी का। किसका मैं सुनूंगा शिखा? दूसरे औरत का। मम्मी का तो रोज सुनता हूं, मम्मी को बाद में मना लूंगा। दूसरे औरत का ना? नहीं, दूसरे औरत का फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई औरत मेरे लिए है ही नहीं, मम्मी मेरा है, मेरे लिए मम्मी सब कुछ है। मम्मी ने बोला ये करने के लिए, मैं वो ही करूंगा। यीशु ने सब कुछ बनाया, यीशु ने जन्म दिया पूरे सृष्टि को, तो किसके लिए जियोगे? यीशु के लिए ही। और किसी का फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कहता है, कौन सोचता है मेरे बारे में, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। ये सृजनहार यीशु के बारे में मैं कह रहा हूं आपसे, उद्धार करता नहीं। सृजनहार यीशु मसीह के बारे में कह रहा हूं मैं,
कि उन्होंने सृजा है हमको और अपने लिए सृजा है। सूरज क्यों बनाया? हमारे लिए। क्या सूरज क्यों बनाया? हमारे लिए। यहां पर लिखा है अपने लिए। किसके लिए? यीशु के लिए। धरती क्यों बनाया? यीशु के द्वारा धरती क्यों बनाया गई? यीशु के लिए। सब कुछ यीशु के लिए बनाया गया। आपको क्यों बनाया गया? तो आपको क्या करना है? किसके लिए जीना है? बहुत सिंपल है ना। नेक्स्ट वर्स। ओ ये वर्स तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ 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 हाँ। बस आप अपना दिमाग ओपन रखना, ठीक है? अपना दिमाग क्या रखना? ओपन, और आंखें भी ओपन रखना, ठीक है? अगला वर्स। पौलुस इतना खूबसूरत रीति से ये कहते हैं, वो और वही सब वस्तुओं में तो किसका बात माने? जो प्रथम है उनका ही बात माने ना। चिल्लर पिल्लर का बात क्यों मानने का? क्यों डरने का चिल्लर पिल्लर से? सबका सरदार, सबका प्रथम जो है वो मेरा यीशु मसीह है। वो मेरे अंदर है, वो मुझसे खुश है, वो मुझसे प्यार करते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता है और किसी चीज का। मैं तो खुश हूं भाई, आज मैं तो खुश हूं। वो हो जब मैं प्रार्थना करता हूं, किसके सामने बैठा हूं? ओ यीशु जो ये पूरे हर चीज को संभाल के रख, ये एक ही ग्रह नहीं है। हमारे पूरे ब्रह्मांड में लाखों ग्रह है, लाखों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है, और करोड़ों ब्रह्मांड के बीच में करोड़ों और है। सबको संभालने वाला मेरा यीशु ही है, सिर्फ धरती को संभालने वाला नहीं। ओहो, आपको पता है लोग कहते हैं डायमंड मतलब हीरे के जैसा एक ग्रह है बाहर। बहुत सारे ग्रह हीरो के जैसा, पूरा ग्रह ही हीरा है। और यहाँ पर हम ढूंढते हैं हीरे के लिए, और कितने लाखों का हीरा है छोटा सा। यीशु ने पूरे ग्रह हीरो का बनाया है। कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे जाना है वहां पे, रोज खुदाई का होगा। सब वस्तुएं, ओ एक मिनट, सब बोलो, सब वस्तुएं। मतलब जो जीवित है, जो जीवित नहीं है, जो पूरा दुनिया है, जो हर कोई है, सब वस्तुएं उसी में स्थिर हालेलुया। कोई भी इंसान जो जिंदा है, कोई भी जानवर जो जिंदा है, यीशु के वजह से जिंदा है। मानो कि नहीं मानो? सूरज, चांद, ये सब गिर क्यों नहीं रहा है? एक भी अगर तारा गिरा ना, पूरा धरती नाश हो जाएगा। क्यों नहीं गिर रहा है? यीशु के वजह से। यीशु स्थिर रखता है। अगर मैं चल रहा हूं, क्योंकि यीशु मुझे स्थिर रख रहा है। ओह, ना केवल उन्होंने बनाया, ना केवल अपने लिए बनाया, पर उसे स्थिर भी रखता है। संगम उसे स्थिर भी रखता है, साथ में रखता है। कम ऑन। मैं अगर जिंदा हूं तो किसके वजह से? तो मैं जीऊंगा किसके लिए? नहीं, मैं अगर जिंदा हूं वो इसलिए क्योंकि मैं अच्छा खाना खाता हूं, मैं डॉक्टर के पास जाता हूं और अच्छा दवाई लेता हूं, इसलिए मैं जिंदा हूं। नहीं, मेरा दिल धड़क रहा है क्योंकि यीशु चाहता है कि मैं जिंदा रहूं। मेरे रगों में मेरे पूरे मुझे सामर्थ देता है मसीह, इसलिए मसीह के सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ। ओहो, पूरे 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 ब्रह्मांड को यीशु मसीह में स्थिर है, पूरा ब्रह्मांड। अगर आप फूलों को देखोगे, फलों को, ये पौधों को देखोगे, सब देखोगे, यीशु जीवन है इसमें। यीशु है, यीशु है, यीशु है। ये सब अच्छा चल रहा है, यीशु यीशु यीशु, हर जगह यीशु, हर जानवर में यीशु, हर आदमी में यीशु। ओहो, ये मूर्ति पूजा कर रहा है, ये तो कुछ और कर रहा है, ये तो कुछ और कर रहा है, ये तो मुस्लिम है, ये तो हिंदू, नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। यीशु उनको जीवित रख रहे हैं, हर कोई। ये उनका दया है, ये उनका अनुग्रह है हर एक में। मैं जिंदा क्यों हूं? सुबह उठा मैं क्यों? धन्यवाद किसको दूंगा मैं? तो अगर मैं जिंदा हूं और मुझे जिंदगी यीशु से मिलता है, तो चंगाई किससे मिलेगा? क्या डॉक्टर से? डॉक्टर से नहीं। क्यों? क्योंकि किसने बनाया मुझे? किसने सृजा मुझे? कौन मुझे जीवन देता है?
किसकी वजह से मैं जिंदा हूँ? यीशु की वजह से, किसकी वजह से मैं चंगा हूँ? यीशु की वजह से। जब आप ये सत्य जानोगे ना, आपको किसी आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो मैं और मेरा यीशु काफी है यार, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। थैंक यू फादर, वो मेरा यीशु मेरे साथ है। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट वापस से यूहन्ना 1:11, सब लोग सुनो। वह अपने क्या? वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे, ओ यहां पर यूहन्ना जो है वो पूरे चीज को बदल के रख देता है। वो कहाँ आया? जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने सारे सृष्टि को बनाया, जो परमेश्वर के सामने स्वयं थे और जो स्वयं परमेश्वर ही थे, वो वचन जो आदि से था, जो शुरुआत से था, जब वो अपने घर आए, जब वो अपने घर आएगा उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अपने घर आया। सोचो अगर आप अपने घर जाओगे और आपका कोई कदर नहीं करता है, आपको वो घर घर लगेगा क्या? क्या करोगे आप? मुझे घुटन होता है ये घर में, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं इस घर में, मुझे लग रहा है कब इस घर से भागूं। वो अपने घर आया, जिस घर को उन्होंने बांधा, जिस घर को उन्होंने बनाया, उसी घर में उनको ग्रहण। ऐसा धमाका यूहन्ना ने फेंका यहाँ पे कि अगर हमको पता है कि स्वयं परमेश्वर हमारे घर में आ रहे हैं, हम क्या करेंगे? अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छे से बैठेंगे, बोले हाँ परमेश्वर, परमेश्वर, अरे सबको बोला परमेश्वर आए, परमेश्वर आए मेरे घर में, परमेश्वर। ग्रहण नहीं किया। यही अंधकार का सत्य है कि अंधकार इतना खराब है कि स्वयं रोशनी आ गया और अंधकार ने उसे स्वीकारा नहीं। वो अपने घर, किसी और का नहीं, वो अपने घर आया। यूहन्ना यहाँ पे दिखा रहे कि जिसे ग्रहण करना चाहिए था उन्हीं को हमने ठुकराया। उसके बाद देखो वहां पर क्या लिखा है, उसमें जीवन था। किसमें? वही यीशु मसीह जो स्वर्ग को छोड़कर, अपने महिमा को छोड़कर, अपने सिंहासन को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आए। उसमें जीवन, असली जीवन उसमें था, क्योंकि अब जहाँ पर वो आए खराब वाला जीवन चल रहा था। बायोस जिंदगी चल रहा था। यूनानी भाषा में बायोस का मतलब क्या है? शारीरिक जिंदगी, जो हमको आदम से मिला, पाप वाला जिंदगी, बीमारी वाला जिंदगी। पर यीशु मसीह आए और उसमें जीवन था। ये जीवन का जो शब्द है जोए, जोए का मतलब परमेश्वर वाला जीवन, जिसका होते हुए आपका शरीर में कभी बीमारी आ नहीं सकता है, कमजोरी आ नहीं सकता है। अरे वो खुद आए अपने घर में जोए जीवन देने के लिए, और उनके खुद अपनों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। अरे तुम सफर कर रहे हो, तुम मुश्किल में हो, तुम बीमार हो, मैं असली जीवन तुम्हें दे, इसलिए चोर आया चोरी करने, पर मैं आया हूं क्या? जीवन देने। तुम्हारा बायोस, तुम्हारा जो ये आदम वाला जिंदगी है, उसमें हमेशा थकान रहेगा, उसमें हमेशा बीमारी रहेगा। वो उसके बदले में ये जीवन लो, मुझे स्वीकारो। उन्होंने ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना कह रहा है वो जोए के साथ आया, वो परमेश्वर का स्वयं वाला जीवन लेकर आए, और हमने ग्रहण नहीं किया। और वह जीवन मनुष्य की ज्योति। ज्योति का मतलब क्या है? ज्योति का मतलब अंधकार का ना होना। और अंधकार क्या है? बीमारी अंधकार है, गरीबी अंधकार है, श्राप अंधकार है, डर अंधकार है, चिंता अंधकार है, ये सब अंधकार है, डिप्रेशन अंधकार है। मनुष्य का ज्योति जो कौन था? यीशु मसीह। पर अगर आप ज्योति को अनुभव नहीं करोगे, स्वीकारोगे नहीं, तो आपके जीवन में अंधकार रहेगा ही रहेगा। वो जीवन जो उसमें जीवन था, एक्चुअली यूनानी में लिखा है कि वो स्वयं जीवन थे। वो स्वयं जीवन थे, हालेलुया। जीवन देने वाला नहीं, वो स्वयं जीवन थे। मान। और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। ये तुम्हारे सारे मुश्किलों का जवाब है, श्रापों का जवाब है, बीमारी का जवाब है, हर चीज का जवाब है। परंतु क्या हुआ?
और ज्योति अंधकार में चमकती है, पर अंधकार ने उससे वापस से, यूहन्ना कहता है यहाँ पे, ग्रहण नहीं किया। सैड। आपको तो लगता है कि अगर प्रधानमंत्री आया मेरे घर में, मेरे गांव में, तो क्या करोगे आप? बड़ा सा दावत रखोगे, सबको बुलाओगे, खाना रखोगे। अरे प्रधानमंत्री मुझे मिलने के लिए आया है। इन्होंने ग्रहण नहीं किया परमेश्वर को। कैसे? यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। ये बंदा जो बीच में खड़ा है, ये यीशु मसीह जिन्होंने पूरे सृष्टि को बनाया, जो संभाल रहा है हर चीज को, जो पकड़ रहे ना इनको, इनके हर एक सांस को वो तभी भी संभाल रहे थे। चाहते थे वो सबके सब मर जाए, वहां पे मर जाते थे वो लोग, उफ तक नहीं किया वहां पे। उनको ही पकड़वा रहे, उनको ही मार रहे, उनके ऊपर ही थूक रहे। तुमको पता है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? लोगोस। ये पूरे ब्रह्मांड का उद्गम खड़ा है तुम्हारे सामने, ये पूरे ब्रह्मांड का संगम खड़ा है तुम्हारे सामने। तुम जीवित हो जिस बंदे के वजह से, वो खड़ा है तुम्हारे सामने, और तुम उस पर थूक रहे हो, तुम उसको मार रहे हो, तुम उसको ये हश्र कर रहे हो, क्रूस पे डाल रहे हो। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? यही जो परमेश्वर आदि से था, यही जो परमेश्वर के सामने थे, यही जो परमेश्वर स्वयं थे, उन पे थूका जा रहा है। किसकी वजह से? आपकी वजह से और मेरे वजह से। आपकी वजह से और एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, 6वां वचन, जो उपस्थित हुआ, जिसका नाम था यूहन्ना। वो क्या आया? वो क्यों आया? वो गवाही देने के लिए आया, ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसी के द्वारा विश्वास लाए। परमेश्वर ने कहा, अगर तुमने मेरे बेटे को पहचाना नहीं, ठीक है, मैं किसी से बोल दूंगा कि तुमको बताने के लिए, भाई सुनो, अगर तुमको दिख नहीं रहा है कि यही परमेश्वर है, यही मेरा बेटा है, तो एटलीस्ट सुनो तो सही। यूहन्ना चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, बपतिस्मा देने वाला, कि यही परमेश्वर का मेमना है। अगर तुमको दिख नहीं रहा है तो इसकी बात तो सुनो जिसका तुम मानते हो। बोलने के बाद भी, पास्टर यहां से बोल रहे, फिर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो उनको स्वीकारना ही नहीं है। अगर तुमको डायरेक्ट बाइबल समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट परमेश्वर के जनों का तो सुनो, ताकि तुम्हारा जीवन बदल जाए। हम यीशु को प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे, इस सत्य को अनुभव करो। अंधकार आपके जिंदगी में रह नहीं सकता है। ये मनुष्य एक आया परमेश्वर के तरफ से, परमेश्वर ने भेजा, उसको बोला, सबको बता ये मेरा बेटा है, इसी ने पूरे दुनिया को बनाया। यही उद्गम है, यही संगम है, इसी के द्वारा सब कुछ रचा गया है, इसी के लिए रचा गया है, और यही है जो सब बातों को संभाल के रख रहा है। वह गवाही देने के लिए आया, ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो ज्योति नहीं था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। ज्योति की गवाही देने के लिए आया था कि यही, इसी में, इन्हीं में ज्योति है। सब अंधकार में बैठे हैं, सब पाप में, श्राप में, बीमारी में बैठे हैं, ये ज्योति है, इनको स्वीकारो। नेक्स्ट, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में, जगत में वो भविष्यवाणी होता गया कि वो परमेश्वर जिनके द्वारा सब कुछ रचा गया है, वो अपने घर आ रहा है। सुनो, वो अपने घर आ रहा है, सब तैयार रखो। भविष्यवाणी किया गया था कि वो आने वाला है, फिर भी लोगों को फर्क नहीं पड़ा, फिर भी लोग तैयार नहीं थे। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हुआ, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसको नहीं पहचाना। यूहन्ना वापस से एक बॉम्ब डाल रहे हैं यहाँ पे। ओह, वो जगत में था। क्या बोल रहे हो आप? प्रधानमंत्री हमारे बीच में आए थे। कहां पर? कहां पर? बताया क्यों नहीं? कहां पर? कहां पर? वो जिन्होंने ये पूरी दुनिया को बनाया, वो परमेश्वर हमारे बीच में था।
पर हमको पता नहीं कहाँ पर गए, कैसे क्या हुआ। जगत उसके द्वारा उत्पन्न, वापस से यूहन्ना यहाँ पर कह रही है पूरा दुनिया जो है उसके द्वारा बनाया गया था और जगत ने उसको नहीं पहचाना। आज आप पहचानते हो क्या? या यीशु को रखे हो अलमारी के ऊपर, बाइबल बचा के रखना, अच्छे से रखना, कबड़ के अंदर, कहा कबड़ के अंदर, अच्छे से यीशु को, अच्छे से यीशु को दिल के गहराई से, दिल के गहराई से ही रहेगा, क्योंकि बाकी सब कचरा तो उसके ऊपर पड़ा है। एकदम कोने में नीचे यीशु बैठे हैं और सब कचरा उसके ऊपर है। मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा सब। दिल के गहराई से यीशु से प्यार करता हो। यीशु को भी ढूंढना पड़ता है, सब कचरा हटा कर, किधर है भाई इसका प्यार, देखने दो। आपके प्रतिक्रिया से पता चलता है कि आपके दिल में यीशु विराजमान है कि नहीं। परेशानी को देखकर अगर आप परेशान होते हो तो यीशु विराजमान नहीं है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। जहां पर वो विराजमान है वहां पर शांति हमेशा बना रहेगा। वहां पर आनंद हमेशा, तेरे हुजूरी में आनंद की भरपूरी, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। अगर यीशु मेरी जिंदगी में है मैं हमेशा आनंदित रहूंगा। हाँ या ना? इन दोनों को क्या बताना? यहूदियों को बताना है ये कि जिस दाबार के बारे में आप बात कर रहे थे, वो सोच और वो शब्द, और ये बंदे को बताना है जिस शक्ति के बारे में आप बात कर रहे थे कि पूरे दुनिया को बनाया, पूरे दुनिया को संभाल रहा है और पूरा दुनिया का उद्देश्य उसी में है। वो कौन है? वो यीशु मसीह है। वो एक शक्ति नहीं है, वो एक सोच नहीं है, वो एक शब्द नहीं है, वो एक व्यक्ति है। और वो व्यक्ति हमारे बीच में आया, वो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा था, वो यीशु मसीह है। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट। और वचन क्या? लोगोस। वचन क्या? वचन क्या? ओह, वचन देहधारी हो। वो परमेश्वर कैसे? अगर मुझे बताया गया कि रेमा के साइकिल चलाए तो मैं चला पाऊंगा क्या? मेरे पैर ही नहीं बैठेगा, मेरा एक पैर ऐसा ऊपर, मेरा एक पैर बैठेगा ही नहीं। मैं कैसे, अगर उसका कपड़ा पहनने के लिए बोले मुझे, मैं पहन पाऊंगा क्या? पहन पाऊंगा? उसका शर्ट, टी शर्ट अगले बार में पहना, अरे मेरे लिए हैंकी बन जाएगा, इतना उसका टी शर्ट है। हाँ या ना? परमेश्वर जिनका महिमा जो है वो स्वर्गदूत देख नहीं पाते हैं, वो देह में उतरे कैसे? मानवीय शरीर में उतरे कैसे? ये और हमने उसके महिमा को देखा, एक लौते के महिमा जैसे। कैसे अपने महिमा को सब बंद करके, खत्म करके आए और इस शरीर में बैठे? नामुमकिन है। कैसे हुआ ये? आपके वजह से। आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने ये किया। और वो वचन जो परमेश्वर स्वयं थे, वो वचन जो महिमा थे, वो वचन जो आदि से थे, शुरुआत से भी थे, वो वचन जिससे ये पूरा दुनिया बना है, वो वचन जो ये पूरे दुनिया को संभाल के रख रहा है, जिसका पूरा उद्देश्य, दुनिया का पूरा उद्देश्य उसी वचन के द्वारा, वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। ये है असली सुसमाचार। और किसी चीज पे आप विश्वास कैसे कर सकते हो? ये है प्यार यीशु मसीह का आपके लिए कि वो हमारे बीच में वचन देहधारी हुआ। होना जरूरी नहीं था, मानवीय शरीर लेना जरूरी नहीं था। ऐसे ही आ जाओ, जैसे कि मूसा के सामने आए थे माउंट सिनाई पे, हम लोग सब ऐसे ही देख के डर जाएंगे और बदल जाएंगे। नहीं, आए वो शरीर में। क्यों? पाप को खत्म करना था शरीर में। आपको समझ में आ रहा है? मुझे पता नहीं है, पर मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। कैसे यीशु? इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं ही अल्फा
उद्गम, और मैं ही ओमेगा परमगम हूँ। सारे चीज़ों का शुरुआत मुझसे होता है और सारे चीज़ें मेरे तरफ ही आ रही है। तो किस पे विश्वास करोगे? किसकी स्तुति करोगे? किसकी आराधना करोगे? जिसने शुरुआत किया और जो अंत है, वो सारा सब कुछ बीच में उन्हीं के लिए है। जब आप आंखें बंद करते हो, आप अल्फा और ओमेगा के सामने बैठे हो। ऐसा नहीं कि सृष्टि उनसे शुरू हुआ है और अंत कोई और करेगा, किसी और के पास जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो ही शुरुआत है, वो ही अंत है। Thank you, Father. Thank you, Jesus. आप चर्च गेट जाने वाले ट्रेन में बैठोगे और बोलोगे मैं गुजरात जा रहा हूँ, ऐसा चलेगा क्या? बेवकूफ़ लोग चर्च गेट वाले ट्रेन में बैठो बोल रहे हम गुजरात जा रहे हैं। हम नहीं मानते यीशु को, हम नहीं मानते यीशु मसीह, हम नहीं मानते, हम अलग जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। भैया, यीशु का ही चेहरा आखिरी में देखना पड़ेगा, फिर नरक। Amen. Thank you, Jesus. पूरा दुनिया का न्याय यीशु के द्वारा ही होगा। अगर आप विश्वास नहीं करते हो यीशु का चेहरा देख के, फिर नरक। क्यों यीशु का चेहरा देख के नरक? क्योंकि यही यीशु को तुमको अपनाना था, बस इतना छोटा सा चीज करना था, इन पे विश्वास करना था, ये तुमने नहीं किया, इसलिए अनंत काल का नरक तुम्हारा हो गया। तुम्हारे बाजू वाले ने, तुम्हारे पड़ोसी ने कहा तुमसे चर्च आओ, विश्वास करो यीशु मसीह पे, पर तुमने विश्वास नहीं किया, खत्म। अंत पे एक ही चेहरा दिखेगा, वो है यीशु मसीह का। और अनंत काल जीवन या अनंत काल मृत्यु, आप तय करो आज। ओह, थैंक यू जीसस। नेक्स्ट वन, परमगम। सब लोग बोलो परमगम। परमगम, सब लोग बोलो परमगम। उद्देश्य, लक्ष्य, हाईएस्ट गोल, परम चीज जो है, जिस स्थान पर, जिस चीज के लिए आपको जीना है। लोगोस का मतलब क्या है? उद्गम भी लोगोस से हुआ, संगम भी लोगोस के द्वारा ही हो रहा है, और परमगम भी लोगोस के द्वारा ही है, मतलब यीशु मसीह। और आगे देखो क्या लिखा है, 11 वचन हमने पढ़ा कि वो अपनों के बीच में, अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसके ग्रहण नहीं किया। और उसके बाद क्या लिखा है 12वें वचन में? यहाँ पर यूहन्ना जो है सैड शुरुआत करता है महिमा से, शुरुआत करता है इतना बड़ा इंट्रोडक्शन से, बैंग, वो ऐसा परमेश्वर से तो हम मिलना चाहते, कैसे मिले? अरे वो अपने बीच में आया और हमने ग्रहण नहीं किया, हमने उसको पहचाना भी नहीं। अरे सैड, अंधकार ने उसे स्वीकारा नहीं, सैड, और सैड जाते गया। और 12वें वचन में आता है फाइनली, क्या आता है 12वें वचन में? परंतु। कहानी में ट्विस्ट, सैड से सैड, दुख से दुख कि वो परमेश्वर यहां पर आए, दुख कि किसी ने ग्रहण नहीं किया, परंतु 12वां वचन, सब लोग बोलो परंतु, कहानी को बदल देता है। ये पता है आपको क्या है? चाबी है। क्या है चाबी? किन लोगों के बीच में बैठा है? किन लोगों के बीच में बैठा है? सुनो सिस्टर, किन लोगों के बीच में बैठा है? ठीक है, रेडी? ओके, कीलों के बीच में बैठा है। कहां पर? उसको अपना उद्देश्य समझ में आ रहा है क्या? वो कीला है क्या? अगर उसको हथौड़े से मारेगा तो वो अंदर जाएगा, कहीं पे वो दब जाएगा, वो खराब हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? चाबी को अगर मारोगे तो क्या होगा? वो चाबी खराब हो जाएगा। ऐसे ही आप कीलों के बीच में बैठे हो और सोच रहे हो कि आपको आपका उद्देश्य इन लोगों के बीच में मिलेगा। नहीं भैया, नहीं, मैं काम पे जाऊंगा, नौकरी पे जाऊंगा, वहां पर हाँ इन लोगों के बीच नहीं, आप खुश नहीं रह सकते हो वहां पे, क्योंकि आपका उद्देश्य वहां पर नहीं है। ठीक है, हथौड़े के बीच में बैठेंगे, हथौड़े और क्या है, चाकू के बीच में बैठेंगे, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। सही बात है कि नहीं? ये कीले से आप मार सकते हो, हथौड़ा जैसे मार सकते हो, काट सकते हो कीले से, चाबी से कुछ, चाबी से काट सकते नहीं? क्यों? कोशिश तो करो, हो जाएगा। तो आप कोशिश क्यों कर रहे हो? वो करने के लिए जो इन लोग कर रहे हैं। ये चाबी का मकसद नहीं है और ये पीछे वाला भी चाबी का मकसद नहीं है। चाबी का मकसद ये नहीं है, चाबी का मकसद ये नहीं है, इसलिए हमेशा निराश रहेगा, उदास रहेगा, हमेशा तनाव में रहेगा, परेशान रहेगा, क्योंकि चाबी का एक ही मकसद है, अपने ताले के साथ रहने का।
उसके अलावा उसका वजूद है ही नहीं। यीशु के बगैर आपका वजूद है ही नहीं। चाबी का क्या मकसद? अगर ताला ही गुम हो गया तो चाबी क्या करोगे आप? फेंकोगे। सही बात है कि नहीं? क्योंकि जब तक ताला है तब तक चाबी का कुछ मकसद है। जब तक यीशु है, यीशु में ही आपका मकसद है, यीशु से जुड़े रहने में ही आपका भलाई है। बाकी सब तो आपका कोई मकसद नहीं। इसको कहते हैं क्या? परमगम। मतलब यीशु में ही आपका उद्देश्य है, यीशु में जीना ही आपका मकसद है। आज आपको तय करना है कि लोगोस के साथ आपको जीना है, जिन्होंने ये पूरे सृष्टि का रचना किया, जो संभाल रहे, जिनके लिए ये पूरा बना है, उसी में आपका मकसद है। हालेलुया। 12वें वचन में लिखा है परंतु पहले सृष्टि ने तो उन्हें ग्रहण नहीं किया, परंतु के बाद क्या होता है वो अगले संडे हम देखेंगे। ठीक है? पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। धन्यवाद कि आज जब हम आंखें बंद करते हैं और यीशु मसीह से बातें करते हैं, हमें पता है कि यीशु मसीह कौन है, जो आदि से था, जो वचन परमेश्वर के सामने था, जो वचन स्वयं परमेश्वर था, जो आदि से परमेश्वर के साथ था, जिससे सारी सृष्टि की रचना उन्हीं के द्वारा किया गया है, उन्हीं के लिए किया गया है। वो यीशु मसीह हमारे बीच में आए, अपने घर में आए, और उनके अपनों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, उनके अपनों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। परंतु कहानी बदल जाता है पिता। परंतु आज हम जान चुके हैं कि वो यीशु मसीह कौन है। हम जान चुके हैं कि किस यीशु मसीह का हम आराधना करते हैं, वो कोई मामूली यीशु मसीह नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर, आदि और अंत, उद्गम, संगम और परमगम है। हमारे जीवन का मकसद भी यीशु मसीह में ही है। पवित्र आत्मा, धन्यवाद कि आपने यीशु का ये रूप जो है हमारे सामने लाए और प्रकट किए कि हम कमज़ोर जीवन नहीं जिएंगे, क्योंकि उनके जीवन के द्वारा ही हम जिंदा हैं। मनुष्य को ज्योति दे सकता था, वो ज्योति आज हमारे पास है, और हम इस पृथ्वी के ज्योति हैं, इस धरती के ज्योति है। धन्यवाद पिता आज के वचन के लिए, और धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन, स्वीकार करें। आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.